ये गरम है कि सादा बने? गरम है या सादा? गरम है ना, इसमें सादा बने। किलो का है। आवाज आ रही है बेटा? यस सर।
क्वेश्चन नंबर 10। एक बार नॉर्मली पढ़ के देखो, द करियर पावर ऑफ द मल्टीटोन। ठीक, यहाँ पे जो नया है वो ये क्या है, अभी तक जितने भी हम लोगों ने मॉड्यूलेशन सिस्टम देखे, जब हमने कन्वेंशनल एम्प्लीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा था, ठीक, तो उसमें हमने सिंगल टोन देखा। ठीक, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मल्टी टोन एएम सिस्टम। ठीक है, मल्टी टोन एएम सिस्टम में करियर की पावर कितनी दी हुई है, 400 किलोवाट, एंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस आर 0.4 एंड 0.5। ठीक, इन जनरल जब हम लोग सिंगल टोन मॉड्यूलेशन सिस्टम देखते थे तो उसमें क्या होता था, एक ही मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिखाई देता था। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन देखते थे तो वहां पे सिंगल मॉड्यूलेशन दिखाई देता था, और यहाँ पे ये दो तुमको मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिखाई देगा। ठीक, तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक, कि मतलब जब ये दो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जब यूज हो रहे हैं, दो बार मॉड्यूलेशन हो रहा है किसी ओपन एक्सेस सिग्नल का, या उसके डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस का इफेक्ट आ रहा है, तो उस केस में ओवरऑल अगर हम इस पूरी मॉड्यूलेटर वेव को एक साथ देखें तो ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा, टोटल पावर एंड पावर इन साइड वेव्स। तो हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है कि ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा, टोटल पावर कितनी होगी, एंड पावर इन साइड वेव्स। थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये भाई मल्टी टोन मॉड्यूलेशन और सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में डिफरेंस है। ठीक, हमने जब भी अभी तक मॉड्यूलेशन किया उसमें हमने मैसेज सिग्नल जो लिया था कुछ इस फॉर्म में लिया था, एम कॉस ओमेगा एम। ठीक, मे बी अगर हमारे पास मैसेज सिग्नल इस फॉर्म में एम कॉस ओमेगा एम 1 टी प्लस एम 2 कॉस ओमेगा एम 2 टी प्लस एम 3 कॉस ओमेगा एम 3 टी एंड सो। देखो दोनों ही मैसेज सिग्नल में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का एक ही कंपोनेंट अवेलेबल है। ठीक है, एक ही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अवेलेबल है, जबकि यहाँ पे जो कंपोनेंट अवेलेबल है मैसेज के, उसमें एक ये फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरी फ्रीक्वेंसी, है ना। तो इस तरह से कई सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है। तो ऐसे मैसेज सिग्नल जिसमें मोर देन वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल हो, उनका जब आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कराओगे तो वो मॉड्यूलेशन क्या कहलाएगा, मल्टीटोन मॉड्यूलेशन। ठीक, और ऐसे सिग्नल क्या कहलाएंगे, मल्टीटोन सिग्नल। क्लियर ना। अब देखो जब ये मल्टीटोन सिग्नल का जब तुम मॉड्यूलेशन कराओगे तो जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा, ठीक, म्यू, वो भी डिफरेंट कंपोनेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगा। ठीक है, जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा वो भी डिफरेंट कंपोनेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगा। ठीक, तो मे बी इसके लिए म्यू 1 दिखाई दे रहा है, ये म्यू 2 से मॉड्यूलेशन इंडेक्स से मॉड्यूलेट हो रहा है, ये म्यू 3 से मॉड्यूलेट हो रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हमको मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी मिलेंगे। तो मल्टी टोन मॉड्यूलेशन में फर्स्ट थिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के कंपोनेंट होते हैं, जितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करेंगी उतने नंबर ऑफ म्यू एग्जिस्ट करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ साइड बैंड एग्जिस्ट करेंगे। जितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगी उतने ही साइड बैंड एग्जिस्ट करेंगे। मीनिंग अभी तक जो हम लोग बना रहे थे, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाते थे, ठीक है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक, यहाँ पे अपर साइड बैंड होता था, इधर लोअर साइड बैंड होता था। दोनों को अगर एक साथ देखें तो हमें एक ही साइड बैंड मिला। ठीक है, आधा ये, इसको हम लोअर साइड बैंड बोलते हैं, और आधा ये, इसको हम अपर साइड बैंड बोलते हैं। और बीच में यहाँ पे एक इम्पल्स सिग्नल दिखाई देता था जिसको हम, जो बेसिकली करियर सिग्नल की वजह से आता था। ठीक, नेगेटिव वाला हम उस तरह, नेगेटिव वाले को हम फिजिकली नहीं देखते हैं क्योंकि ये तो फिजिकली नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, और इन केस मोर देन वन फ्रीक्वेंसी होती है,
जैसे एग्जाम्पल में हम लोग मल्टीटोन मॉड्यूलेशन देखते हैं। देखो हमें पता है कि जो तुम्हारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका क्या होता है AC 1 प्लस KA MT cos 2 पाई FC। नाउ अब इस MT की जगह पर एक मल्टीटोन सिग्नल ले लो। लेट्स से AM1 cos 2 पाई FM1 T प्लस AM2 cos 2 पाई FM2 cos 2 पाई FC। ना अब इसको जब ओपन करोगे तो ये क्या आएगा AC cos 2 पाई FCT प्लस KA AM1 cos 2 पाई FC प्लस FM1। ठीक है, इसको खोलने के इसको मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हम यहाँ पे A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्मूला भी लग रहा है प्लस KA AM2 सॉरी AM1 cos 2 पाई FC माइनस FM, ये FM1 है, ये FM1 प्लस KA AM2 cos 2 पाई FC प्लस FM2 T प्लस KA AM2 cos 2 पाई FC माइनस FM2। अब ध्यान से देखो तो ये हो गया करियर सिग्नल। ये देखो ये क्या है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की वजह से एग्जिस्ट करने वाला अपर साइड बैंड, यानी इसको क्या बोलेंगे अपर साइड बैंड 1। इसी तरह से ये क्या है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की वजह से एग्जिस्ट करने वाला लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड 1। ये क्या है सेकेंड फ्रीक्वेंसी की वजह से एग्जिस्ट करने वाला अपर साइड बैंड, सॉरी दिस इज अपर लोअर साइड बैंड। ठीक, सिंपली हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई देखो मल्टीटोन सिग्नल वो जिसमें मोर देन वन फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अब जब मोर देन वन फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करेंगी तो मोर देन वन मॉड्यूलेशन इंडेक्स एग्जिस्ट करेंगे एंड मोर देन वन साइड बैंड्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, उसको समझने के लिए हमने सिंपल एक मल्टीटोन सिग्नल लिया AM1 cos 2 pi FM1t, AM2 cos 2 pi FM2t। ठीक, MT की जगह उसको पुट किया, देन उसको हमने ओपन किया है। ठीक, AC cos 2 pi FCT प्लस AA1 cos 2 pi FM1 t into cos 2 pi FCT plus AC CKA AM2 cos 2 pi FM2 t cos 2 pi FCT। हमने ये टर्म बीच में स्किप किया था, हमने डायरेक्टली ही ये cos a इंटू कॉस बी लिखा हुआ था उसको हमने a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक कर दिया था। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या होता है कि भाई देखो जितने प्लस वाले हैं वो अपर साइड बैंड है यहाँ पे, तो ये हो गया सेकंड फ्रीक्वेंसी की वजह से अपर साइड बैंड, और ये क्या हो गया फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की वजह से अपर साइड बैंड। ये क्या हो गया फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का लोअर साइड बैंड और ये हो गया सेकंड फ्रीक्वेंसी का लोअर साइड बैंड। अब इसका अगर तुम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
क्या होगा FC, ये हो गया FC प्लस FM1, FC प्लस FM2, FC प्लस सॉरी FC माइनस FM1, ये क्या हुआ FC माइनस FM2। ठीक, इसी का रिप्लिका यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, वो रिप्लिका यहाँ नहीं बना रहे, सेम इसी का रिप्लिका यहाँ पे दिखाई देगा। ये है तुम्हारा करियर सिग्नल। ठीक, ये तुम्हारा अपर साइड बैंड 1, अपर साइड बैंड 2, लोअर साइड बैंड 1, लोअर साइड बैंड 2। तो इस तरीके से तुम्हारा स्पेक्ट्रम भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक ना, अब देखते हैं अगर इसकी हमें पावर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस तरह से मल्टी टोन मॉड्यूलेशन सिस्टम की पावर फाइंड आउट करनी हो तो हमारी अप्रोच क्या होगी भाई, टोटल पावर हमें पता है PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एक चीज और पहले देख लेते हैं, उसके बाद पावर पे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे आते हैं, थोड़ा समझना इजी होगा। देखो, ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, लेट्स से तुम्हें म्यू1, म्यू2, म्यू3 एंड सो ऑन मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन है। एक डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स से मॉड्यूलेट हो रहा है। तो ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू जो होगा वो होगा अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस म्यू3 स्क्वायर एंड सो। ये तुम्हारा ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा जब तुम्हें डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन। नाउ अब अगर पावर की बात करें, ठीक है, तो पावर के केस में अब देखो, जब हम बात करते हैं अगर इसको ओपन करते हैं तो क्या आता है PC प्लस PC म्यू स्क्वायर बाय 2। ये होती है तुम्हारी कैरियर पावर। ठीक, ये होती है तुम्हारी साइड बैंड की पावर। ना, अब इस म्यू की जगह पे ये इक्वेशन अगर हम पुट करते हैं म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस म्यू3 स्क्वायर एंड सो बाई 2। हमने सिंपल म्यू स्क्वायर की जगह पे इस वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। ठीक, हमने मान के चला है कि हमारा जो सिस्टम है वो क्योंकि मल्टी टोन मॉड्यूलेशन है और उसमें कई सारे मॉड्यूलेशन इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखो PC प्लस PC म्यू1 स्क्वायर बाई 2 प्लस PC म्यू2 स्क्वायर बाई 2 प्लस PC म्यू3 स्क्वायर बाई 2 एंड सो। तो ये क्या हो गया, करियर सिग्नल, करियर की पावर, साइड बैंड 1 की पावर, साइड बैंड 2, साइड बैंड 3। ऐसे जितने मॉड्यूलेशन होंगे, जितनी फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही होंगी उतने ही तुमको साइड बैंड्स मिलते रहेंगे। उनकी पूरी पावर तुम यहाँ से निकाल सकते हो और इसके अंदर एक LSB एक USB होगा, तो वो पावर आधी आधी डिवाइड हो जाएगी। आधी पावर इसमें चली जाएगी, आधी पावर मतलब आधी पावर USB की, आधी पावर LSB। ठीक, अब थोड़ा सा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि भाई ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताओ। तो ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स एकदम सिंपल, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. कितना आ रहा है,
कितना आ रहा है ये? 0.72. हाँ बेटा 0.72. 0.72। बाकी Yes, लोग sir. Yes, sir, 0.7211. 0.7211। और किसी का कुछ डिफरेंट भी आ रहा है? हम्म सिद्धार्थ 113। यस सर। कितना आ रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स ओवरऑल? तो जिन लोगों का 0.72 आ रहा है वो एक बार कैलकुलेशन चेक करें। सिद्धार्थ कितना आ रहा है? सर 1 मिनट बता रहे हैं सर अभी। तो अभी तक क्या कर रहे थे बेटा? 0.72 ही आ कर रहा रहे है। थे वही कैलकुलेशन में। हम्म सर 0.721 ही आ रहा है। सर 0.72 ही तो आ रहा है क्योंकि एक मिनट 0.16 यही आ रहा हाँ, ठीक है है। माय मिस्टेक। ये यहाँ पे एक्चुअल में गिवन जो है वो यहाँ पे 0.5। सर वहाँ 5 हाँ हाँ, ये 0.5 यहाँ क्वेश्चन में गिवन था, हमने बाय मिस्टेक यहाँ पे 0.6 लिख दिया। दैट इज वाई 0.72 नहीं। सर अब 0.64 आ जाएगा। 0.6। यस सर। ना अब हमें क्या फाइंड करना है? टोटल पावर। टोटल पावर देखो हमेशा चाहे तुम्हें मल्टी टोन में निकालनी है या सिंगल टोन में निकालनी है, टोटल पावर के लिए कोई और दूसरी तरफ नहीं देखना। 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 सिंपल। बस यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा? म्यू यहाँ पे ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा। ठीक, 400 into 10 to the power 3 1 plus 0.64 on 2 का स्क्वायर। ये कितना आ रहा है? समथिंग कुछ आता होगा। 4.81 into 10 raised to the power 5. अप्रॉक्स 481 पॉइंट समथिंग भी होगा ना बेटा? इसके बाद भी कोई डिजिट होगी 1 के बाद? 920 हाँ बेटा 9 हाँ 481.9 into 10 to the power 3। हम इसको किलो वॉट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बस इसलिए हमने एक डिजिट और ले ली। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट लिखते हैं तो ये 482 किलो वॉट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो। यहाँ क्वेश्चन में तुमसे दूसरा पॉइंट क्या पूछा गया? पावर इन साइड बैंड। ठीक, तो यहाँ तुमसे ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि इंडिविजुअल साइड बैंड की अलग अलग पावर तुमको फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए तुम सिंपली, तुम्हें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं भाई। पावर इन साइड बैंड पूछा है तो वो क्या हो जाएगी? टोटल पावर माइनस करियर पावर।
दैट इज 82 किलोवाट, है ना। सिंपल, हमने टोटल पावर यानी जो हमने निकाली 482 और कैरियर पावर जो यूज हो रही थी 400, तो वो हो गया 82। बट अगर यहाँ पे तुमसे क्लियरली कह देता कि इंडिविजुअल साइड बैंड की अलग अलग पावर फाइंड आउट करो, ठीक, मीनिंग साइड बैंड 1 की पावर फाइंड आउट करो, साइड बैंड 2 की पावर फाइंड आउट करो, तो उस केस में तुम्हें ये चीज इस फॉर्मूले पे ध्यान देना, ठीक। साइड बैंड 1 की पावर क्या होती, पीसी इंटू म्यू 1 स्क्वायर बाई 2, साइड बैंड 2 की पावर क्या होती, पीसी इंटू म्यू 2 स्क्वायर बाई 2। देखिए पावर ऑफ साइड बैंड 1 वो क्या हो जाएगी, पीसी म्यू 1 स्क्वायर बाई 2, दैट इज 400 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.4 का स्क्वायर बाई 2। इसी तरीके से साइड बैंड 2 की पावर कितनी आएगी, पीसी म्यू 2 स्क्वायर बाई 2, दैट इज 400 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर बाई 2। कितनी आ रही दोनों वैल्यू, थर्टी टू इंटू 10 to the power 3 32 into 10 to the power 3, that is 32 किलोवाट, और ये 15 to 10 to the power 15 to 10 to the power 50 किलोवाट। 50 किलोवाट, है ना। तो देखो डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स होने की वजह से ये जो दोनों साइड बैंड में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ टोटल कितनी है, टोटल साइड बैंड पावर देख रहे हैं तो 82 दिख रही है, और दोनों साइड बैंड्स में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। ये चीज क्लियरली याद रखना कि तुम्हारी साइड बैंड की पावर होती है वो डायरेक्टली तुम्हारी डिपेंड करती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स वेरी किया, साइड बैंड में यूज होने वाली पावर वेरी कर जाएगी तुरंत, ठीक। अब यहाँ पे अगर तुमसे पी एलएसबी 1 पूछा गया होता, लोअर साइड बैंड 1 की पावर, तो वो कितनी हो जाती, 32 डिवाइड बाई 2 16 किलोवाट, ठीक है। और अगर यही अपर साइड बैंड 2 की पावर फाइंड आउट करनी होती तो वो क्या हो जाती, 32 डिवाइड बाई 2 यानी 16 किलोवाट, सॉरी ये 1, ठीक। अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, फर्स्ट अपर साइड बैंड और फर्स्ट लोअर साइड बैंड अगर फाइंड आउट करते तो वो कितना आता, 16 किलोवाट और 16 किलोवाट। इसी तरीके से सेकंड अपर साइड बैंड और सेकंड लोअर साइड बैंड की पावर अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है, ये टोटल पावर है, इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हाफ हाफ। इतनी चीजों में किसी को कहीं कोई डाउट, नो सर। तो अब एक पॉइंट और आता है कि भाई पावर हमने फाइंड आउट कर ली, ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमने देख लिया, अब अगर मान लो तुमसे बैंडविड्थ पूछी जाए, मान लो तुम्हें एक मैसेज सिग्नल दिया है 20 cos 200 pi t प्लस 30 cos 500 pi t, ठीक। इस मैसेज सिग्नल का मॉड्यूलेशन हो रहा है, इस मैसेज सिग्नल का मॉड्यूलेशन हो रहा है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बन रहा है, मॉड्यूलेटेड वेव बन रही है तुम्हारी 1 प्लस के mt cos 2 pi into 10 to the power 3 t, ठीक। जैसे ये तुम्हारा मॉड्यूलेटेड वेव बन, ठीक है। अब तुमसे पूछा जा रहा है इस मॉड्यूलेटेड वेव की, ये मल्टी टोन मॉड्यूलेटेड वेव है, इसका बैंडविड्थ क्या होगा, ठीक।
अगर ये सिंगल टोन होता तब तो हमें पता है 2 FM, बट अगर ये मल्टी टोन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, 2 into FM ना करके 2 into हाईएस्ट, 2 into हाईएस्ट। देखो पहले क्या था, 2 into FM, इसका मतलब क्या है, FM क्या था, हम क्या कर रहे थे, बैंडविड्थ क्या आ रही थी, 2 into मैसेज फ्रीक्वेंसी, मैसेज की जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वो मल्टीप्लाई बाई 2। अब हमने क्या लिखा है, मल्टी टोन जब की बात कर रहे हैं तो 2 into हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्यों ऐसा किया, ध्यान से देखो कि भाई देखो पिछली बार जो मैसेज था उसके पास एक ही फ्रीक्वेंसी थी, तो हम क्लियरली बोल सकते थे कि भैया ठीक है, बैंडविड्थ जो हो गई ट्वाइस द मैसेज फ्रीक्वेंसी हो गई। लेकिन अब यहाँ पे मैसेज के पास एक ही फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, तो हम वो फ्रीक्वेंसी लेंगे जो हाईएस्ट होगी दोनों। ठीक, अगर हम जैसे से ये सोचो कि किसी चीज की विड्थ 10 सेंटीमीटर है और किसी चीज की विड्थ 15 सेंटीमीटर है, और लेट्स से इन दोनों चीजों को हमें एक रास्ते से पास कराना, किसी एक रास्ते से पास कराना। ठीक, विड्थ एक की 10 सेंटीमीटर है और एक की विड्थ 15 सेंटीमीटर है। ठीक, हम चाहते हैं ये दोनों ही चीजें इजीली पास हो जाए, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि ये जो वे या जो चैनल जो हम बना रहे हैं, ये चैनल कुछ इस तरह से बने कि भाई मैक्सिमम वाले को पास करा ले। और अगर मैक्सिमम वाला निकल जाएगा, अगर ये 15 सेंटीमीटर जिसकी जो विड्थ है वो अगर निकल जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर वाला तो अपने आप ही निकल जाएगा। देखो इस बात को क्लियरली समझना, चैनल बैंडविड्थ का मतलब यही है कि चैनल से तुम एक सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हो। ठीक, तो कितना स्पेक्ट्रम, कितनी जगह तुम एक्वायर कर रहा है तुम्हारा सिग्नल, हमारा सिग्नल कितनी जगह को एक्वायर कर रहा है। जितनी कम बैंडविड्थ तुम यूज कर रहे हो, उतनी कम चैनल बैंडविड्थ यूज करके उतनी कम जगह एक्वायर करके तुम इजिली अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर पा रहे हो, है ना। हम सभी को पता है भाई, सारी लड़ाई तो स्पेक्ट्रम के लिए ही है। एक 2G स्पेक्ट्रम में इतना बड़ा घोटाला हो गया था कि आज तक चला आ रहा है, हाँ? तो बैंडविड्थ यहाँ पे क्या होगी, 2 into हाईएस्ट। अब ये अगर मेरा मैसेज सिग्नल होगा तो यहाँ पे बैंडविड्थ हम क्या लेंगे, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इन हर्ट्ज, तो क्या होगी 100 हर्ट्ज, और ये कितनी है 250 हर्ट्ज, करेक्ट। तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 250, तो बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी, 2 into 250, दैट इज 500। देखो मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, चाहे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो मल्टी टोन, DSBSC हो मल्टी टोन, या SSBSC हो मल्टी टोन, कॉन्सेप्ट सब में सेम लगेंगे, पावर निकालने का भी, बैंडविड्थ निकालने का भी। ठीक है, बस हाँ चीजें बदलेंगी क्या कि अभी जैसे हम लोग DSBSC की बात करें तो बैंडविड्थ सेम रहेगी 2 into हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अभी आगे चल के पढ़ोगे कि SSBSC की जो बैंडविड्थ होती है वो FM के बराबर होती है, ठीक है ना। और जब ये FM के बराबर होती है तो अब हम क्या करेंगे, जब मल्टी टोन होगा दैट मीन्स हम कहेंगे कि बैंडविड्थ जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर, बैंडविड्थ जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक, उसमें जो ये AM वेव दी हुई है, ठीक है, एक AM वेव की एक्सप्रेशन दी हुई है, तो डिटरमाइन करना है कैरियर फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन, ठीक है। हमें इक्वेशन क्या दी है, Vm is equal to 51 plus 0.8 cos 405 cos 25,
अब हमें पता है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है भाई, तो AC 1 प्लस KA। अब देखो क्योंकि ये साइनसॉइडल सिग्नल है, यहाँ पे सिंगल टोन साइनसॉइडल सिग्नल है, तो हम वही वाली जनरलाइज इक्वेशन लिख रहे हैं। AC की वैल्यू कितनी है कंपेयर करके बताओ। फिफ्टी। FM कितना है? 400. KA इंटू AM की वैल्यू कितनी है? सर ये FM 200 है। हाँ बेटा 200 ही है. 200 है। क्या चीज 200 है? सर ये FM नहीं सही हो गया सर, उसने 400 बोला था। अच्छा अच्छा अच्छा, KA इंटू AM की वैल्यू कितनी है? 0.8। 8। ध्यान रखना, जब साइनसॉइडल सिग्नल की बात करते हैं तो यही तुम्हारा क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक, ft इज इक्वल टू कितना है? 10 हर्ट्ज। ठीक, ये वोल्ट में लिख सकते हो, म्यू की कोई, म्यू तुम्हारा यूनिट लेस है। ठीक है, एक्चुअली के जो होता है इसकी जो एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी की यूनिट जो है वो वोल्ट इनवर्स होती है, और एम की वैल्यू होगी, एम की जो यूनिट होगी वो वोल्ट में होगी। ठीक, एक क्वेश्चन लिखो। A carrier signal is multi-tone AM modulated has carrier power (600 kilowatt) and the modulation indexes are 0.4 and 0. Sorry, and modulation indexes are 0.4, 0.6 and 0.7. Respectively. Calculate overall modulation index total power and power of individual sidebands and power of individual sidebands. करो सभी लोग एक बार रिजॉइन कर लो।